जब कल आप लोगों ने फंक्शन कर लिया था क्यों भाई जुनेद, कल फंक्शन किया था? यस सर कर लिया था। फंक्शन की वो जो रिटर्न वाली और वो रैंडम वाला वो किया था ना? यस सर। सिर्फ बाकी क्लास कहाँ पर है, वो नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल में मैंने मैसेज अभी किया है, वो आ जाते हैं। ये देखिए आगे इकरा आ गई है अभी। चलो बाकी आ जाते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, वो स्टार्ट उसी के लिए करते हैं, अभी आ जाते हैं। मैंने मैसेज किया, वो सीआर को भी करता हूँ। वो लिंक भी पूछ रहे हैं, लिंक बार बार जब ये करना होता है तो मछली खा दरवाजा बंद कर दो। अच्छा भाई, अभी रिपीटिशन स्ट्रक्चर हो गया, लूप ही हो गया था। यस सर हो गया था सर। अभी फाइल एक्सेप्शन, एक्सेप्शन आपने प्रोग्रामिंग वन में की थी एक्सेप्शन? सही उसमें एक्सेप्शन है कि फाइल हैंडलिंग की है आपने? फाइल हैंडलिंग की है? यस चलिए वो इसमें करने की जरूरत नहीं है, तो सेम वैसी ही, कोई फर्क नहीं है। तो लिस्ट से स्टार्ट करते हैं, जो नई चीज़ है थोड़ी सी एक्सेप्शन को भी देख लेंगे अभी थोड़ा सा। जो मेच्योर करते हैं ना ये चीज़ें, फिर एक्सेप्शन देख।
दिन आया कि नहीं? दिन नहीं आया। अच्छा भाई, ये हमारे पास है लिस्ट एंड टप्पल। लिस्ट तो वैसे ही है जैसे आपकी एरे होती है। एरे आप लोगों ने पढ़ी हुई है उसमें। यहाँ पे उसको क्या नाम दिया? सीक्वेंस। ठीक है, पहले सीक्वेंस है, बाद में लिस्ट है। सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट दैट होल्ड मल्टीपल सर आइटम ऑफ जी। जी बोले। क्वेश्चन था। सबसे पहले सीक्वेंस है। सीक्वेंस इज एन ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है that hold multiple items of data stored on one after the other. You can perform operation on sequence programming and manipulate and store in it. ठीक है जी। अब इसमें अब यानी ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारे पास, लिस्ट है, टप्पल है, ठीक है, फिर डिक्शनरी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये टाइप ऑफ सीक्वेंस है। जैसे आप सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं आप लोगों ने पढ़ी थी मैथमेटिक्स के अंदर। सीरीज वो जिनके अंदर वो प्लस माइनस वगैरह भी आ जाता है। सीक्वेंस वो जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को सीक्वेंस कहते हैं। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन द फॉर्म ऑफ एरे भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एलिमेंट भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ टपल्स भी हो सकती है, इन द फॉर्म ऑफ सेट भी हो सकती है। ठीक है, यानी ये सारी किस्में हैं सीक्वेंस की। सारी किस्में हैं सीक्वेंस की। तो पहली चीज जो हम देखते हैं अब, सीक्वेंस की जो फंडामेंटल सीक्वेंस की टाइप है वो लिस्ट एंड टप्पल है। लिस्ट एंड टप्पल जो बेसिक्स हैं। अच्छा जी, पहले अब देखते हैं लिस्ट को। लिस्ट के लिए जो है, जो हमारे पास सिंटेक्स है, लिस्ट क्या है? दैट कंटेन मल्टीपल डाटा आइटम। लिस्ट आर mutable, which mean that their contents can be changed during a program execution. Mutable का क्या मतलब है? लिस्ट पहले नंबर पे क्या है? लिस्ट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मल्टीपल डाटा आइटम्स को सेव कर सकते हैं। मल्टीपल डाटा आइटम्स को सेव कर सकते हैं। फिर दूसरी चीज ये है कि लिस्ट जो है एक म्यूटेबल आइटम है। म्यूटेबल का मतलब ये है कि ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये क्या है? डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर। डायनामिक इसी को कहते हैं ना, कि जैसे आप लोग पहले अरे करते थे तो अरे का साइज आपको पहले देना पड़ता था। बाद में आपने एक कीवर्ड पढ़ा था न्यू। न्यू के जरिए आप रन टाइम पे अरे का साइज दे सकते थे। तो जो रन टाइम पे जो मेमोरी एलोकेशन होती है उसको क्या कहते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो आपके पास लिस्ट जो है वो एक म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये है कि आप इसको डायनामिकली चेंज कर सकते हैं। मे बी एडेड आर रिमूव फ्रॉम देम। यू कैन इंडेक्सिंग। अब इसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं? इंडेक्सिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का क्या मतलब है? इंडेक्सिंग का मतलब है आप कहते हैं जी आइटम एट जीरो इंडेक्स। जैसे अरे में आप करते थे कि जीरो इंडेक्स के ऊपर ये पड़ा है, वन पे ये पड़ा है, टू पे ये पड़ा है, इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। दूसरी चीज है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग का मतलब उसमें से आप कहते हैं जी एलिमेंट्स का चंक निकाल लें। आप कहते हैं 2 से लेके 5 तक के एलिमेंट को निकाल लें, आखिरी 5 एलिमेंट निकाल लें, पहले 5 एलिमेंट निकाल लें। तो वो चीज़ें जो स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग को हम लोग सी के अंदर उसका कोई बिल्ट इन फंक्शन तो नहीं था, हम खुद से परफॉर्म करते थे। लेकिन यहाँ पे स्लाइसिंग का
बिल्ट इन जो है मेथड्स मौजूद हैं जो लिस्ट के अंदर ही है। अच्छा, अब आ गई कि लिस्ट को आप डिफाइन कैसे करते हैं। जैसे ये हमारे पास एक लिस्ट है 5 एलिमेंट्स की इवन नंबर्स, तो आप इन ब्रैकेट्स की मदद से, जैसे ब्लॉक ब्रैकेट की मदद से, आप इसको डिफाइन करते हैं। ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर जितने भी आप देते हैं, enclosed in brackets and separated by comma are called list element. Enclosed in brackets and separated by commas. अच्छा, अब जैसे अब होता क्या है कि ये इवन नंबर जो है वो रेफर कर दिया इस लिस्ट एलिमेंट की तरफ, ठीक है। एक और एग्जांपल है, जैसे अगर आप करैक्टर की अरे बनाते हैं या स्ट्रिंग की अरे बनाते हैं तो उसको ऐसे बनाते हैं सिंगल कोट में, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज यहाँ पे अभी आप लोगों ने पढ़ा था, एरे जो है वो सेम टाइप ऑफ एलिमेंट की कलेक्शन होती थी, लेकिन लिस्ट के लिए ये जरूरी नहीं है। लिस्ट में आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी रख सकते हैं, मतलब ये स्ट्रिंग है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, तो इसके अंदर एक ही लिस्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी, a list can hold different types also, ठीक है जी। तो लिस्ट के अंदर आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट भी रख सकते हैं। तो अब आप जब इसको प्रिंट करते हैं तो सी आउट जो था हमारे पास, सी के अंदर हम एरे को डिस्प्ले करवाते थे तो हमें लूप लगाना पड़ता था सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंट है इसने ऑलरेडी लिस्ट के शो करने के लिए ओवरलोड हुआ है, वो पूरी लिस्ट को सिंपल आप नेम से भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। आप प्रिंट नंबर्स करेंगे तो पूरी लिस्ट जो है डिस्प्ले हो जाएगी, इसमें आपको लूप लगाने की जरूरत नहीं है। 40 43 45 ठीक है जी। तो बैठे होने बाकी इसी तरीके से आप लिस्ट के एलिमेंट्स को गुलफाम कॉलेज, आप अपना माइक बंद कर दो गुलफाम। तो आप क्या करते हैं जी, लिस्ट को, अच्छा लिस्ट के वैल्यूज को, लिस्ट के आइटम्स को आप ऐसे भी कर सकते हैं। मसलन you can use a statement which as a follow to convert the range function iterable object to the list। मसलन ये आपने बनाया नंबर लिस्ट 5 किया, इसका मतलब 0 से लेके 4 तक तमाम एलिमेंट्स लिस्ट में आ जाएंगे, 0 से लेके 0 से 4, यानी वो वाली जो स्टेटमेंट आपने लिखी वो इसके इक्वल है, ये वाली आइटम्स वो आ जाएंगे। इसी तरीके से रेंज आप ऐसे भी कर सकते हैं 1 से लेके 10 तक, और 2 का जो है इसके अंदर आप वो देना चाह रहे हैं जो इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट काउंटर जो है वो 2 का, तो आप इस तरीके से 1 से लेके 9 तक ये लिस्ट बना देंगे। तो इससे जो लिस्ट बनेगी वो 1 से लेके 9 तक की लिस्ट बन जाएगी, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिस्ट को पॉपुलेट भी कर सकते हैं रेंज के फंक्शन की मदद से। इसके बाद रेपिटेशन ऑपरेटर है। रेपिटेशन ऑपरेटर क्या करता है, जैसे आपने ये किया नंबर 0 मल्टीप्लाई बाई 5, इससे क्या होगा कि सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ये दरम्यान में थोड़ी सी ना वो मेरा मोबाइल कहीं जो है ना वो उसका सिग्नल का थोड़ा सा इश्यू हो गया था, इस वजह से। अब आ रही होगी। अच्छा, तो अभी जो है यानी आप एसटी की मदद से रेपिटेशन भी कर सकते हो, मतलब किसी एक एलिमेंट को आपने क्या किया, रिपीट किया 5 टाइम रिपीट किया, जिसका मतलब 0 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो गया, 0 जो है 5 टाइम रिपीट हो गया, यानी आपने एक एलिमेंट दिया उसको मल्टीप्लाई बाय 5 दिया, तो इस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ पे जो एस्ट्रिक है, लिस्ट जब एस्ट्रिक ऑपरेटर के साथ ये मल्टीप्लाई होगी तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन का है, ना कि मल्टीप्लाई नहीं करेगा बल्कि क्या करेगा, रेपिटेशन का। अगर जैसे 5 से आपने मल्टीप्लाई किया
अच्छा जी, स्क्रीन शेयर अगेन करता हूँ। अच्छा भाई, तो यहाँ पे अच्छा भाई, दोबारा अब आपको नजर आना शुरू होगी स्क्रीन। आवाज आ रही है मेरी क्योंकि बच्चों, आवाज आ रही क्लियर है? नहीं आ रही। आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा चलो, मैं दूसरे मोबाइल पे स्विच करता हूँ, हो सकता है इस पे सिग्नल का कुछ प्रॉब्लम। अच्छा भाई, अब आवाज ठीक आ रही है आपको? यस सर। अच्छा, तो अब हमारे पास जो है, तो ये जो एस्टिक ऑपरेटर है, ये एज ए रेपिटेटर है, जो रिपीट कर रहे हैं। अब जैसे एक हमारे पास एक और एग्जांपल, हमारे पास लिस्ट में अगर 3 एलिमेंट है, तो वो 3 को रिपीट करेगा 3 मरतबा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेपिटेशन ऑपरेटर। ठीक है जी, ये 3 की चंक को रिपीट करेगा, 3 के चंक को रिपीट करेगा। जितनी दफा आप रिपीट करेंगे तो उतनी दफा वो रिपीट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है फॉर का लूप जो है वो एज ए आइटरेटर चलता है। जैसे आपने कहा इन को यूज किया था ना, पहले भी आपने यूज किया था इन लिस्ट, वहां पे ये वाली एग्जांपल आपने देखी थी। तो नंबर की लिस्ट बनाई और इन नंबर किया, तो वो खुद ब खुद एज ए आइटरेटर काम करता है और 1 बाय 1 सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले करता है। उसके बाद आगे इंडेक्सिंग, कि आप इंडेक्स के लिए लिस्ट के आइटम्स को एक्सेस करें, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब यहाँ आपके पास लिस्ट है, आप माई लिस्ट 0 करेंगे तो 10 प्रिंट होगा, लिस्ट 1 करेंगे 20 हो जाएगा। इस तरीके से आप अलग अलग भी कर सकते हैं। तो आप इंडेक्सिंग भी यूज कर सकते हैं, जैसे आप सी में करते थे कि वाइल इंडेक्स लेस देन 4 और प्रिंट माई लिस्ट इंडेक्स करके, और इंडेक्स को इंक्रीमेंट करवा। ठीक है जी, तो लिस्ट के एलिमेंट्स को एज ए इंडेक्स भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद लेंथ का फंक्शन भी है यहाँ पे, कि आप लिस्ट के एलिमेंट की लेंथ फाइंड करना हो तो लेंथ माई लिस्ट करेंगे, तो आपके पास जो है उसकी लेंथ आ जाएगी। जैसे ये 4 एलिमेंट है तो 4 साइज आएगा। तो आप इस लिस्ट को जो यहाँ पे जैसे आप करते थे माई लेंथ करके भी आप यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे तो फिक्स दिया था ना, 5 साइज दिया था, तो यहाँ पे जितना साइज आप वहाँ पे करके आइटरेटर चला सकते। फिर अगली चीज है कि लिस्ट म्यूटेबल भी है। म्यूटेबल का भी मैंने आपको बताया था। म्यूटेबल का मतलब है कि आप चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये था 1 2 3 4 5, आपने नंबर 0 के ऊपर 99 कर दिया तो वो 99 हो जाएगा। जब आप इसके बाद इसको डिस्प्ले करवाएंगे तो वो 99 हो चुका होगा। इसको कहते हैं, ये जो चेंज करने की एबिलिटी है, इसको क्या कहते हैं, एनी टाइम, रन टाइम पे भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, म्यूटेबल। रन टाइम पे चेंज हो रही है ना, आपने कोड में चेंज किया और फिर वो, तो म्यूटेबल। अच्छा, इसके बाद आप सारे एलिमेंट को 99 कर दें तो सारे 99 हो जाएंगे। यहाँ पे 0 करके आपने सारों पे 0 रखा, उसके बाद आपने ये लूप चलाया और उसने जो है सबके ऊपर क्या कर दिया, 99 कर दिया। ठीक है जी, इसके बाद सेल लिस्ट है। यहाँ पे प्रोग्राम है जिसके अंदर क्या करता है, यूजर से वैल्यूज लेता है और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज ले लिया। मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 5 दिया, तो आपने सेल को 5 को 0 को मल्टीप्लाई कर, 0 को रिपीट कर दिया 5 टाइम,
उसके बाद यूजर से वैल्यू ले ली, डे इंडेक्स सेपरेटर स्पेस और एंड स्पेस, और उसके बाद क्या किया, सेल इंडेक्स इज इक्वल टू फ्लोट इनटू, यूजर से वैल्यू ली, फ्लोट में कन्वर्ट की और सेल इंडेक्स में सेव कर दी और इंडेक्स को चलाते रहे। तो इससे ये हो गया कि 5 दिन की सेल यूजर से ले ली और उसके बाद वैल्यू इन सेल करके 1 बाय 1 डिस्प्ले, पहले वैल्यू ले ली उससे, डे 1 डे 2 डे 3, और फिर क्या किया, लास्ट में उसको डिस्प्ले करवा लिया, लास्ट में उसको डिस्प्ले करवा लिया। इसके बाद कंकैटिनेट कर सकते हैं आप लिस्ट में, जैसे लिस्ट हमारे पास लिस्ट 1 में ये है, लिस्ट 2 में यू है, लिस्ट 3 में ये है, आपने वन को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को कंकैटिनेट करके लिस्ट 3 में सेव कर दिया। तो कंकैटिनेट करने से चेंज क्या आएगी, अब जरा उसको देखिएगा आप, जो है इसके बाद आप इसको डिस्प्ले करवाते हैं लिस्ट 3 को, तो 1 2 3 4, उसके बाद 5 6 7 8 दोनों जुड़ गई और लिस्ट 3 में आ गई। ठीक है जी। इसी तरीके से प्लस इक्वल को भी आप यूज करते हैं, तो लिस्ट 1 जो है वो अपडेट हो जाएगी, वैसे ही है जैसे सी में। ठीक है जी। चलेंगे इसके बाद, इसको परफॉर्म करने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर, सर कर लेंगे हम। हाँ वो सिंपल ही है, इसमें अगर कोई मसला हो तो फिर बता दीजिएगा, किसी भी चीज में अगर मसला हो तो बता दीजिएगा। उसके बाद है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, स्लाइसिंग एक्सप्रेशन सिलेक्ट ए रेंज ऑफ एलिमेंट, यानी उसके अंदर से आप कोई चंक ऑफ एलिमेंट्स को निकालना चाहते हैं, स्लाइस ऑफ एलिमेंट को, स्लाइस नहीं कहते केक का स्लाइस, तो उसमें से आप पर्टिकुलर चीज को निकालना, उसको स्लाइसिंग कहते हैं। मतलब आप ये कहते हैं लिस्ट आइटम स्टार्ट और एंड बताते हैं तो उसकी स्लाइसिंग कर देते हैं। मसलन यहाँ पे आपके पास डेज ऑफ वीक हैं, तो आप कहते हैं 2 से 5 तक, तो 2 से 5 तक कौन सा है, ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे। अब ये 0 ये 1 और ये 2 2 3 और 5 तक, 2 से 5, ये स्लाइसिंग हो गई। डेज 2 कॉलन 5 2 से 5। ठीक है, इसके अलावा आप स्लाइसिंग में जैसे यहाँ पे मुख्तलिफ 2 से 5 किया तो वो आपके पास आ गई, 1 से 3 किया। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ भी है, हाँ वो ये, जैसे यहाँ पे ये पहले आप कॉलन लगा देते हैं, पहले आपने ये लगा दिया, तो इसका क्या मतलब है, स्टार्ट वाले 3 1 2 3, पहले कॉलन और उसके बाद 3, पहले 3, और आप लास्ट में लगा देते हैं तो आखिरी 2 से, यानी इसमें 0 1 2 2 से ऑनवर्ड आखिर तक, 2 से ऑनवर्ड आखिर तक 3 4 5 आ जाए। इसका क्या मतलब है, पहले 3 0 1 2, यानी 3 से पहले पहले तक, इसका क्या मतलब है, यानी इसका मीनिंग आप ले लें, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, दिस स्लाइस नंबर 3 as an argument to print function because starting index was omitted. The slice contains the element from 0 up to 3, 0 up to 3। इसका क्या मतलब है, और इसका क्या मतलब है, और 20 is as the ending index was omitted। ठीक है जी, समझ लग गई भाई इसकी बात। यस सर। इंडेक्स 2 थ्रू एंड ऑफ लिस्ट, 2 से, इसका मतलब हमारे पास 2 से आखिर तक, इंडेक्स 2 से 0 1 2 3 4 5। अच्छा, इसी तरीके से आप सिंपल ये यूज करते हैं, इसका मतलब है कॉलन लगाने का मतलब है सारे याद, सारे एलिमेंट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे स्लाइसिंग की थोड़ी सी डिफरेंट
हमारे पास थी। अच्छा, इसके बाद यहाँ जैसे हमारे पास 1 से 10 तक है, तो आप ये स्टेप भी लगा सकते हैं, जैसे ये। अब आपने क्या कहा, 1 से स्टार्ट करे और 8 तक चले और 2 का स्टेप करे। अब 1 से स्टार्ट करने का मतलब ये है, ये 0 वाला नहीं है, 1 वाला आ गया, 2, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया। अब 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 वाला तो शामिल नहीं होगा ना, यानी ये 9 तो वैसे भी नहीं आ रहा। तो वैसे भी इसका रूल यही होता है कि जहां तक कर लिखा जाता है वो इंक्लूड नहीं होता एंड वन। इसी तरीके से अच्छा, अब ये 3 वाला आ गया, इसमें जो लिखा हुआ है स्लाइसिंग कंटेन एवरी सेकंड एलिमेंट फ्रॉम द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ लिस्ट। तो रेंज ऑफ लिस्ट आपने 1 से 8 तक की दी और एवरी सेकंड का आपने ये कहा 2 का जब। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास ये -5 आ गया, -5। अब -5 का क्या मतलब, बैक से 5 एलिमेंट, बैक से 5 एलिमेंट, या ऐसे कह ले -5 से लेके 0 1 2 3 4 5, तो ये 5 से ये लास्ट तक है। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये हमारे पास स्लाइसिंग है। एंड गेट द पोजीशन रेफरेंस बाय द इंडेक्स वाली शो नेगेटिव इंडेक्स टू लेंथ ऑफ द लिस्ट टू गेट द पोजीशन रेफर्ड बाय द इंडेक्स। और ये है रिलेटिव टू द एंड ऑफ लिस्ट, रिलेटिव टू द एंड ऑफ लिस्ट रेफरेंस पोजीशन। अच्छा, तो इस तरीके से जो है आप स्लाइसिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप स्लाइसिंग ऐसी देते हैं जो एग्जिस्ट इनवैलिड हो, तो तब एक्सेप्शन जनरेट होती है। तब क्या होती है, एक्सेप्शन जनरेट होती है। तो अभी एक्सेप्शन मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, लेकिन जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक्सेप्शन की आएगी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि आपने वो सी में नहीं एक्सेप्शन पढ़ी ना। तो अभी आज कुछ बच्चे भी कम थे, मैंने अब तो बेहतर हो गया, लेकिन चले मैं एक्सेप्शन भी ये मैंने स्किप किया था, फाइल एंड एक्सेप्शन को। उसके बाद जो है एलिमेंट्स को इन ऑपरेटर के जरिए हमने कैसे जो है एलिमेंट को फाइंड करना है, वो आप लोगों ने पहले भी देखा है, दोबारा फिर इसको चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, प्रोडक्ट नंबर है हमारे पास, आपने सर्च करना है, आपने एंटर प्रोडक्ट नंबर, आपने सर्च इन प्रोडक्ट नंबर, तो सर्च वाज फाउंड इन द लिस्ट। अब ये जो इन का ऑपरेटर है, इस सर्चिंग के लिए भी यूज हो रहा है कि आपने प्रोडक्ट नंबर दिया, वो अगर इसमें मिल जाएगा, अगर जैसे ये तो एक तो आप इसको आप यूज करते थे ना लूप के अंदर, तो वो 1 बाय 1 सारे करता था, यहाँ पे कंडीशन में लगा दिया कि सर्च इन प्रोडक्ट नंबर। तो इससे क्या करेगा कि अगर वो एलिमेंट मिल जाएगा तो वो कह देगा एलिमेंट फाउंड, अदरवाइज कह देगा नॉट फाउंड, एलिमेंट फाउंड और नॉट फाउंड। तो आप इस तरीके से आइटम इन लिस्ट को यूज करते हुए किसी एलिमेंट को लिस्ट में सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट Q43 Q4 इन द लिस्ट, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद उसके कुछ बिल्ट इन फंक्शन भी हैं, जैसे लिस्ट के जो आप अप्लाई कर सकते हैं लिस्ट के ऊपर।
तो जैसे एक है लिस्ट हैव न्यूमरस मेथड दैट अलाउ यू टू वर्क विद द एलिमेंट दैट they contain. Python also provides some built-in functions that are useful for working with the list. एक है append का मेथड, वो क्या करता है, लिस्ट एलिमेंट्स को अपेंड करता है, एलिमेंट्स को लिस्ट में अपेंड करता है, यानी इंसर्ट करता है, इंसर्ट एट एंड। जैसे आपने फाइल हैंडलिंग में किया था, तो अपेंड क्या करता है, तो फाइल के एंड में एलिमेंट प्लेस कर देता था, तो ये भी क्या करता है, एट द एंड एलिमेंट को प्लेस कर देता है, इंसर्ट कर देता है। उसके बाद ये इंडेक्स आइटम है, ये भी आपने देख लिया, यूज कर लिया कि पर्टिकुलर एलिमेंट को आप फाइंड कर सकते हैं। आप इंडेक्स दे तो रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हुज वैल्यू, यानी आप किसी एलिमेंट को सर्च करके उसका इंडेक्स फाइंड करना चाहते हैं, तो आप एलिमेंट इसके अंदर दें तो वो इंडेक्स रिटर्न कर देगा। फिर इसी तरीके से इंडेक्स आपको पता चल गया, जिसके बाद आपने कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, तो आप इंडेक्स दे और आइटम दे, तो वो एलिमेंट उस इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट कर देगा। When item is inserted into the list is expanded the size to accommodate the new item, यानी ऐसे नहीं ओवरराइट नहीं करेगा, बल्कि उससे जो इंडेक्स आप देंगे, अगर उस इंडेक्स पे एलिमेंट मौजूद है तो उनको 1 1 आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है जी। इसके बाद सॉर्ट है, तो आप सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो लिस्ट के सारे एलिमेंट सॉर्ट हो जाएंगे। आप रिमूव करके आइटम देंगे तो एलिमेंट रिमूव हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रिवर्स करेंगे तो एलिमेंट रिवर्स हो जाएंगे। यहाँ भी इसकी एग्जांपल, अपेंड की एग्जांपल है। तो आप अगेन नेम लिस्ट में आपने ये लिस्ट बनाई, इस तरीके से आप एम्प्टी लिस्ट बना सकते हैं। एम्प्टी लिस्ट बनानी हो ना, इस तरह बनाते हैं, अरे बनानी है लिस्ट। तो अब उसके बाद आप उसमें एलिमेंट वाइल का लूप अगेन करके आपने वाई कर दिया, उससे क्या होगा, तो ये आपका टाइम खत्म हो गया। ये यहीं से नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा एक्सेप्शन का बता के फिर मैं इधर आपको लेके आऊँगा। ठीक है जी। अभी सीआर आपका आया है? नो सर। अभी नहीं आया। जीआर है आपकी? अटेंडेंस जीआर Yes, ले sir. जीआर अटेंडेंस ले लोगे आप? Yes, sir. मैंने ले लिया टर्न्स। चले ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट। ठीक हो गया। चले जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। 1 मिनट के लिए आप अभी एग्जिट ना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देन आप बाकी लोगों को समझ भी आ रही है या नहीं? सिर्फ चंद लोग ही कहते हैं यस, बाकी लोगों को भी आ रही है नहीं समझ? क्यों भाई, किसको समझ नहीं आ रही वो जरा कुछ बता दिया करे, कोई बात नहीं, तो तसल्ली हो जाती है कि चलो कुछ लोग तो हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही। चलें, स्टॉप शेयरिंग।